हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 1, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। क्या होते हैं क्रूड ड्रग? ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए क्रूड ड्रग क्या होते हैं। क्रूड मतलब कच्चे, कच्चा इन द सेंस हमने किसी की छाल को लेकर के सप्लाई कर दी, माल बना दिया, किसी के पत्ते तोड़े, सुखाया, बेच दिया, तो ये क्रूड है। जो जिस रूप में था हमने उसी रूप में उसकी सप्लाई करी है, ठीक है ना। तो उसको जब हम बेचते हैं या उसको हम आगे जाकर प्रोसेस करेंगे, ठीक है, तो बात हमारी अभी इनिशियल स्टेज की होने वाली है क्रूड ड्रग में क्वालिटी कंट्रोल कैसे हो। वहां बड़ी मिलावट हो रही है आजकल। क्रूड ड्रग में हम लोग कोई पाउडर फॉर्म में तो उसमें मिलावट कर दे रहे हैं, तो उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है। उसके क्वालिटी कंट्रोल के लिए पहले तो हमें समझना रहेगा कि उसमें मिलावट किस टाइप की होती है, किस किस टाइप की मिलावटें हैं, क्यों की जाती है, कैसी होती हैं। तो अडल्ट्रेशन यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? मिलावट। क्या मतलब हो गया इसका? मिलावट, है ना। मिलावट कर दिया क्रूड ड्रग में हमारे कच्ची दवाइयां। कच्ची दवाई मतलब कोई पत्ता है, बार का है, छाल है ना, मैंने बताया करके। तो आओ शुरुआत करते हैं इसके हम लोग। तो क्या कह रहा है ये? इंट्रोडक्शन की बात करें अगर हम लोग, तो देखो क्या कह रहा है ना, इंसान हरकतें तो शुरू से ही रहा है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, आर ट्रीटीज या ट्रीटाइज। ये ट्रीटीज है, इसका मतलब एक आलेख, एक जर्नल छपा होगा, एक अखबार में से बात आती है, तो एक आलेख छपा, एक बात छपी, पब्लिश हुई 2 centuries अगो, लगभग 200 साल पहले, ऑन अडल्ट्रेशन इन फूड। 200 साल पहले भी अडल्ट्रेशन हो रहा था। मैंने कहा ना, इंसान है वो, लालच के चक्कर में कुछ भी करता है। अडल्ट्रेशन इन फूड एंड क्यूलिनरी होती है जो मसाले वगैरह जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, मटेरियल इज अ प्रूफ फॉर दिस प्रैक्टिस एज एन एज ओल्ड वन। ये सबूत है, 1820 में अडल्ट्रेशन की बातें चल रही हैं। इसका मतलब ये सबूत है कि ये जो अडल्ट्रेशन की प्रैक्टिस है ना, ये अभी की नहीं है, ये बरसों से चली आ रही है, इंसान करता आ रहा है। ड्यू टू अडल्ट्रेशन, अब मिलावट की वजह से फेथ, जो भरोसा है इन हर्बल ड्रग्स, है ना, जो नेचुरल दवाइयां खाते हैं और मिलावट आ रही है तो असर नहीं करती है ज्यादा, ठीक है ना। तो भरोसा खत्म हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अडल्ट्रेशन इन मार्केट सैंपल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक इन प्रमोशन ऑफ हर्बल प्रोडक्ट। जो मिलावट मौजूद है ना हर्बल प्रोडक्ट्स में, उसकी वजह से हम लोग इसका प्रमोशन भी नहीं कर पा रहे अच्छे से। मेडिसिनल प्लांट डीलर हैव डिस्कवर्ड द साइंटिफिक मेथड। अब जो प्लांट के डीलर हैं, अपने मुनाफे के लिए उन्होंने साइंटिफिक तरीके ढूंढ लिए हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, है ना, मिला देंगे। इन क्रिएटिंग अडल्ट्रेशन ऑफ सच अ हाई क्वालिटी, इस हाई क्वालिटी में अडल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, डेट विदाउट माइक्रोस्कोपिक और केमिकल एनालिसिस। मतलब आप टेस्ट करके, पहचान करके तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसके अंदर मिलावट है। क्या करना पड़ेगा आपको? माइक्रोस्कोपिक या केमिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के पता चलता है कि उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन हो रखी है। वरना वेरी डिफिकल्ट, आप मिलावट को ऐसे पता ही नहीं कर सकते, स्वाद से छू के पता नहीं लगा पाएंगे। इस तरीके से मिलावट की जा रही है। आओ, तो ये तो थी हमारा इंट्रोडक्शन। अब बात कर ले डेफिनेशन की। द टर्म अडल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है ओरिजिनल को हटा करके कोई दूसरी चीज डाल देना। और किसका हो रहा है यहाँ पे? क्रूड ड्रग का, पार्शली और होली। या तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ हिस्से मिलावट करेंगे, या पूरा ड्रग ही हटा देंगे, एक दूसरी दवा लाके रख देंगे। आदमी सोचेगा यही है, ठीक है ना, पूरा बदल दिया जाता है दवाइयों का। देखो पढ़ेंगे अभी हम लोग। विद अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, है ना, कोई दूसरा एक जैसा दिखता हुआ सब्सटेंस होगा, उससे हम बदल देते हैं। द सब्सटेंस विच इज मिक्स्ड इज फ्री फ्रॉम, जिसको मिलाया जाता है ना मिलावट के तौर पे, वो फ्री होता है। किससे फ्री होता है? फ्री फ्रॉम केमिकल एंड थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी। या तो उसके अंदर कोई भी केमिकल और थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, या वो इंफीरियर होता है। जो केमिकल और थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर काफी कम क्वांटिटी में होती है कंपेयर टू ओरिजिनल सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेंट, किस किस टाइप की मिलावट होती है, तो आओ जानने की कोशिश करें। अडल्ट्रेशन इन सिंपल टर्म इज डिबेसमेंट ऑफ एन आर्टिकल। डिबेसमेंट मतलब किसी आर्टिकल का क्या है, एक तरह से उसको डिबेस कर देना, हटा देना, किसी मेन सब्सटेंस को हटा करके एक नकली सब्सटेंस को डाल देना। द मोटिव फॉर इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, क्या मोटिव है, क्यों कर रहे हैं? इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, इंटेंशनल मतलब होता है जानबूझ करके, इंटेंशन से। जो इंटेंशनल एडल्ट्रेशन है, जाहिर सी बात है, जो जानबूझ के करेगा वो प्रॉफिट के लिए करेगा। और नॉर्मली द इंटेंशन ऑफ इनहेंसमेंट ऑफ द प्रॉफिट, जो जानबूझ के की जा रही है प्रॉफिट के लिए की जा रही है। सम ऑफ द रीजंस आर स्कैर्सिटी ऑफ ड्रग। अच्छा, कुछ रीजन ये है कि ड्रग की कमी है मार्केट में, तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, नकली दवाइयां डाल करके उसको मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। या एंड इट्स हाई प्राइस प्रिवेलिंग इन मार्केट,
मार्केट में क्या है, दवाइयों का रेट बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या नकली दवाई मिला करके प्रॉफिट कमाया जा रहा है। द अडल्ट्रेशन इज डन डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर की जाता है अडल्ट्रेशन, बट इट में ऑकर एक्सीडेंटली इन सम केसेस, बट ऐसा नहीं कि हर बारी जानबूझकर ही होगा, कई बार एक्सीडेंटली भी हो जाता है, मतलब अनजाने में भी हो जाता है। अडल्ट्रेशन इन्वॉल्व डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन होती है, सच एज डिटेरिएशन, कोई चीज खराब हो सकती है, एडमिक्सचर मिलावट होगा, सोफिस्टिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंफीरियरिटी एंड स्पॉइलेज। तो आओ देखें क्या क्या अडल्ट्रेशन होता है। डिटेरिएशन का मतलब क्या है, इंपेयरमेंट इन द क्वालिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की क्वालिटी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। एडमिक्सचर इज द एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अनदर, सिंपल एडमिक्सचर में क्या हो रहा है, हम एक को दूसरे में मिला दे रहे हैं ड्यू टू इग्नोरेंस और केयरलेसनेस, परवाह नहीं कर रहे हैं, दो चीजों को साफ करना था नहीं साफ कर पा रहे हैं, मिला दिया बाय एक्सीडेंट। सोफिस्टिकेशन इज द इंटेंशनल और डेलिब्रेट टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन, सोफिस्टिकेशन हाई क्वालिटी का है ना, जानबूझ के किया जाता है, वो किसके अंदर आता है, सोफिस्टिकेशन के अंदर आता है। एडमिक्सचर अनजाने के लिए हो गया। सब्स्टिट्यूशन ऑकर व्हेन अ टोटली डिफरेंट सब्सटेंस इज एडेड इन अ प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्रग, सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक की जगह पे दूसरा दे दिया। ऐसा कब किया जाता है, एक दवाई नहीं है तो उसकी दूसरी दे दी जाती है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। इंफीरियरिटी रेफर्स टू एनी सब्सटेंस सब स्टैंडर्ड ड्रग, कोई ऐसा सब्सटेंस है जो काम तो करता है लेकिन एक ड्रग इतनी खा लो तो पूरा असर दिखाता है, दूसरी दवाई इतनी खाओ तो ना के बराबर असर दिखाएगा, ठीक है। स्पॉइलेज इज ड्यू टू द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई बार क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, दवाई हमारी खराब हो जाती है। तो ये कुछ क्या है अडल्ट्रेशन के क्या है कंडीशंस है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अब अगर हम उसके टाइप की बात करें अडल्ट्रेशन की, किसकी बात करें, अडल्ट्रेशन की टाइप की, तो दो टाइप से है। अनइंटेंशनल, जाने अनजाने, अनइंटेंशनल मतलब जाने अनजाने, जानबूझ के नहीं हो रहा है। इंटेंशनल जानबूझकर, ठीक है, लिख लो इसको, ये है जानबूझकर इंटेंशनल, और ये अनइंटेंशनल जो जानबूझकर नहीं होता, जाने अनजाने हो जाता है। क्लियर है, चलें आगे। तो देखो अनइंटेंशनल की अगर हम बात करते हैं तो क्या कह रहा है, अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन में बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, क्यों हो जाता है अनइंटेंशनल, मतलब जानबूझ के तो नहीं कर रहे, फिर मिलावट क्यों हो जाती है। कंफ्यूजन इन वर्नाक्युलर नेम्स, जो नाम होते हैं लोकल नेम होते हैं उनमें कई बार कंफ्यूजन होते हैं, एक जैसे नाम वाले बोल दिया कि ये ड्रग लेके आनी है, वो गलती से कोई दूसरी ड्रग लेके आ गए, ठीक है। बिटवीन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड लोकल डायलेक्ट्स, मतलब जो सिस्टम है मेडिसिन का और वो लेने गए मार्केट में, तो क्या हुआ एक जैसे नाम से तो कंफ्यूजन पैदा हो गई। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक प्लांट, जो ओरिजिनल प्लांट है उसकी नॉलेज ही नहीं थी, ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑथेंटिक प्लांट, ऑथेंटिक प्लांट है ही नहीं जो रियल का प्लांट था, तो उसे क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है कई बार। सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी, ऊपर से एक समान दिखते हैं, खुशबू एक जैसी है, और एरोमा, एरोमा एक समान है, खुशबू एक जैसी है, मॉर्फोलॉजी एक जैसी है, ऊपर से एक समान दिखाई पड़ते हैं। केयरलेस कलेक्शन, कलेक्शन कर रहे हैं मतलब केयरलेस है उसमें, और कई बार रीजन ही नहीं पता होता है, हो रही है चल रही है अडल्ट्रेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है किस लिए हो रहा है पता ही नहीं है, अननोन है। तो देखो यहां कुछ मैंने एग्जांपल लिए जैसे कि नेम कंफ्यूजन है ना, जब नाम में कंफ्यूजन होता है, जैसे कि आयुर्वेदा में परपत्ता रेफर टू फ्यूमेरिया परवीफ्लोरा, अब कुछ एग्जांपल तुमको याद रखने पड़ेंगे यहां पर। और इन सिद्धा परपाडगम रेफर टू मोलुगो पेंटाफाइला, ये इनके नाम है। तो परपत्ता और परपाडगम कहीं ना कहीं नाम एक जैसे समान सुनाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या, ओइंग टू सिमिलरिटी इन द नेम्स इन ट्रेडिशनल सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम में कई बार क्या है नाम एक जैसे होते हैं। दीज टू हर्ब्स आर ऑफन इंटरचेंज और अडल्ट्रेटेड और सब्स्टिट्यूटेड, तो दोनों दवाइयां हैं, लोगों को लगता है एक ही समान है, मिला दो एक ही में, है ना, तो नाम की कंफ्यूजन हो रखी है, तो कई बार ये इंटरचेंज हो जाते हैं या सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ सिद्धा मेडिसिन इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में थोड़ा सिद्धा की ज्यादा पॉपुलरिटी है। ट्रेडर्स इन दिस रीजन सप्लाई एम पेंटाफाइला, है ना, ठीक है। तो क्या सप्लाई करते हैं, एज परपत्ता, परपत्ता की जगह पे क्या सप्लाई कर देंगे, एम पेंटाफाइला, मतलब सिद्धा में क्या इस्तेमाल होता है, एम पेंटाफाइला, ठीक है। तो साउथ में क्या है कि अगर किसी ने आयुर्वेद के चक्कर में परपत्ता मांगा तो उनको लगेगा क्या इसने परपदगम ही मांगा होगा, वही दे दिया ला करके, ठीक है, एज परपत्ता परपदगम। एंड द नॉर्थ इंडियन सप्लायर सप्लाई एफ पेरिफ्लोरा, यानी नॉर्थ वाले इसको सप्लाई कर रहे हैं और साउथ वाले इसको सप्लाई कर देते हैं। अब दीज टू कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेल येलो टू माइल्ड ब्राउन कलर्ड,
इनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जरा गौर से देखो जरा, अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, इसलिए मैंने यहाँ लेके आया क्रूड ड्रग की बात करें। देखो ये कैसा दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है, एक पेल येलो है और एक माइल्ड ब्राउन है। ये ब्राउन है हल्का सा, ये हल्का सा पेल येलो है, ठीक है। थिन वायरी स्टेम्स एंड स्मॉल सिंपल लीव्स ऑफ एम पेंटाफाइला, ठीक है, एंड ब्लैक डार्क ब्राउन कलर डिजिटेड लीव विद नैरो सेगमेंट्स ऑफ एफ परवीफ्लोरा। तो परवीफ्लोरा और पेंटाफाइला। तो यहां पे अगर हम देखना चाहेंगे कि लीव्स में इनके कलर में, लीव्स में स्टेम में पतले पतले हैं, इसके थोड़े से मोटे मोटे हैं, तो ये काफी सारी चीजें हमें डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद क्या लगता है, लगते क्या है, नाम का क्या है, कंफ्यूजन है, तो चलता रहता है साथ में, ठीक है। अब जैसे दे रखा है कैसियोरिना इक्विसेटिफोलिया फॉर टैमेरिक्स इंडिका एंड अर्वा लनाटा फॉर वर्जीनिया सिलिएटा और some other examples of adulteration due to confusion of name। ये याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन अब एग्जाम्पल के तौर पे एक तो देना पड़ेगा, तो ये पक्के से याद रखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से कंफ्यूजन है उसका। देखो नेम का कंफ्यूजन और एक उदाहरण, अगर तुम लोग कुछ नहीं करते हो ना, एक लाइन में लिख के आते हो ये इस टाइप से, तो भी वो सही माना जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर डिटेल नहीं देना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट बताना पड़ेगा कि किसकी जगह पर क्या चीज एक्सचेंज हो रही है। एक एग्जाम्पल पक्का याद रख लेना, क्लियर है। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक सोर्स, नॉलेज का कमी है। नाग केसर, नागा केसर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्रग इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में नागा केसर एक काफी इंपॉर्टेंट दवा है। द ऑथेंटिक सोर्स इज मैसुआ फेरिया, ठीक है ना। हाउएवर मार्केट सैंपल्स आर अडल्ट्रेटेड विद फ्लावर्स ऑफ कैलोफाइलम इनोफाइलम। अब देखो ये है नाग केसर, ये है दूसरा उसका मिक्सचर। देखो गौर से देखो, दोनों कितने सिमिलर हैं, है ना। लेकिन देखो इसका पत्ता देखो, इसका पत्ता देखो, ठीक है, इसका फूल देखो, और इसके फूल को अगर गौर से देखोगे तो अंतर है, लेकिन एक झलक में देखोगे तो अंतर समझ में नहीं आता है। तो लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक सोर्स, हमको ऑथेंटिक सोर्स के बारे में नहीं पता, ठीक है ना। ऑथेंटिक सोर्स कैसा है, क्या है, तो मार्केट में क्या है, इसकी जगह पर ये आ रखा है, दो द ऑथेंटिक प्लांट इज अवेलेबल इन प्लेंटी, जबकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि इसकी कमी है, बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन नॉलेज की कमी है। उसकी वजह से क्या है, यहां पर क्या हो जा रहा है कि एक्सचेंज हो जाता है कई बार। थ्रू आउट द वेस्टर्न घाट्स एंड पार्ट्स ऑफ द हिमालय सप्लायर्स आर अनअवेयर ऑफ इट, ठीक है ना। कह रहा है कि वो यहाँ पे प्लेंटी में बहुत ज्यादा मौजूद है। कहां मौजूद है, थ्रू आउट द वेस्टर्न घाट्स एंड पार्ट्स ऑफ द हिमालय। सप्लायर लेकिन जो है, जो सप्लाई करते हैं इसको, वो अनअवेयर है। वो कह रहे हैं कि नहीं शायद यही होगा, इसी को तोड़ लिया, इसी की सप्लाई कर दी, ठीक है ना। उनको नहीं पता है इसके बारे में। तो ये कई बार क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। अब क्या कह रहा है, There may also some restrictions in forest collections due to this reason. C. Inophyllum which is in the plains is sold as नागा केसर। अच्छा, वो जो है अपना ओरिजिनल वाला, ये कहाँ मिलता है, फॉरेस्ट में मिलता है, और ये हमारा प्लेन एरिया में मिल जाता है। तो फॉरेस्ट में लोग ना जा करके प्लेन एरिया वाले को उठा लाते हैं कि यार चलो यही आसानी से मिल रहा है, इसी को उठा लो, यही होगा, ठीक है। तो ये बात बता रहा है एक। दूसरा है ऑथेंटिक फ्लावर कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड। इसको जांचे कैसे हैं, ओरिजिनल फ्लावर को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ टू सेल्ड ओवरी, whereas in case of superior flower they are single celled ovary, ठीक है ना। ओवरी का अंतर होता है, ओवरी को तोड़ोगे तो एक के अंदर टू सेल्ड होती है और नकली वाले के अंदर वन सिंगल सेल्ड ओवरी पाई जाती है, क्लियर है। अब सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपर से दिखने में एक समान है, ऊपर से दिखने में एक समान है। कह रहा है म्यूक्यूआना प्यूरियरेंस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अननोन ऑथेंटिक प्लांट एंड सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी। इट इज अडल्ट्रेटेड विद, ये जो एम प्रूरेंस है इसको मिलावट कर दिया जाता है सिमिलर पेप्लियोनियोसिस सीड। जो पेप्लियोनियोसिस के सीड है, पेप्लियोनियोसिस फैमिली के जो बीज हैं, एम यूटिलिस, ठीक है, सोल्ड एज व्हाइट वैरायटी। ये खुद कैसा होता है, ब्लैक ब्राउन टाइप का होता है, लेकिन उसमें मिलावट किसी कर दी जाती है, व्हाइट वाले की। बोला जाता है कि ये इसका व्हाइट वाली नस्ल है। एंड एम डिरिंजियाना सोल्ड एज बिगर वैरायटी आर पॉपुलर अडल्ट्रेंट्स। तो हम देख सकते हैं यहां पर, देखो ये इसकी बड़ी वैरायटी है, ये इसका क्या व्हाइट वाला आ गया, ये मेरा ओरिजिनल आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह पे ये ले दे देंगे, कह देंगे भाई इसी का ही सफेद का रूप है ये, या बड़ा वाला इसके जैसे दिख रहा है तो कह देंगे भाई इसकी बड़ी वाली वैरायटी है ना। वो क्या ऊपर लिखा हुआ था, एक को बोल दिया जा रहा है कि इसकी सफेद वैरायटी है, एक को बोला जा रहा है इसकी बड़ी वैरायटी है। इस तरीके से मिलावट कर दी जाती है और दे दिया जाता है, यानी कि मॉर्फोलॉजी सेम होने की वजह से इंसान सोचता हाँ होगा, प्रजाति आती होगी इसकी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एम कोचिनचेनेसिस और कैनावेलिया वेरोसा एंड सी एनसीफॉर्मिस आर आल्सो सोल्ड इन इंडियन मार्केट, ठीक है। नाम थोड़े से अजीब गरीब हैं,
मैं नाम लेने का तरीका फर्स्ट ईयर में बताया था, सॉरी फर्स्ट ईयर में नहीं, नाम लेने का तरीका मैंने क्या समझा रखा है, इनको नहीं पता बता दूं मैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या करना है, नाम को पढ़ना है। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, डिरिंजियाना, ठीक है ना, कोचिन चाइनीज है ना, चाइनीज है तो चाइनेंसिस, तो अपने सहूलियत के हिसाब से नाम को पढ़ना जिससे कि वो स्पेलिंग याद रहे, ऑथेंटिक सीड्स आर अप टू 1 सेंटीमीटर, जो ओरिजिनल होते हैं 1 सेंटीमीटर के लेंथ में होते हैं, विद शाइनिंग मोजाइक पैटर्न, ये मोजाइक पैटर्न रहता है इनका शाइनिंग वाला, ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन कलर, ब्लैक और ब्राउन कलर के रहते हैं ऑन देयर सरफेस, और एम डिरिंजियाना एंड एम यूटिलिस आर बिगर साइज, 1.5 से 2 सेंटीमीटर होते हैं, और एम डिरिंजियाना इज डल ब्लैक, ये डल ब्लैक का होता है, वेयर एज एम यूटिलिस इज व्हाइट और बफ कलर्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, जिनको नॉलेज है तो पहचान सकते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको नहीं पता वो धोखा खा जाते हैं। तो इनकी मॉर्फोलॉजी सबकी क्या है, सेम है, एक समान है। आगे आते हैं, लैक ऑफ ऑथेंटिक प्लांट, ऑथेंटिक प्लांट है ही नहीं, जो ओरिजिनल प्लांट था उसकी कमी हो गई। तो क्या कह रहा है, हाइप्रिकम परफोरेंटम इज कल्टिवेटेड एंड सोल्ड इन यूरोपियन मार्केट, है ना, जो ये वाला है, ठीक। इन इंडिया अवेलेबिलिटी ऑफ दिस स्पीसीज इज वेरी लिमिटेड, इंडिया में इसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो काफी कम है। अब होता क्या, हाउएवर द अबंडेंट इंडो नेपाल स्पीसीज एच पेट्यूलम, ये वाला, इज सोल्ड इन द नेम ऑफ एच परफोरेटम। तो ये देखो, ये हो गया, ये है अपना ओरिजिनल और ये है अपना धोखे वाला, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग, इसकी पत्तियां देखो कैसी लंबी लंबी सी हैं, और इसकी पत्तियां देखो कैसी हैं, गोल है। ऊपर देखोगे तो बिल्कुल सेम जैसा लग रहा है, ऊपर झाड़ झाड़ सा आ रहा है, पीला पीला फूल है, तो एक समान जैसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहचान तो है लेकिन इसकी कमी हो रखी है, इसको मॉर्फोलॉजी के अंदर नहीं डालेंगे, ये इसकी कमी है, इसकी वजह से इसको ला रहे हैं। किस रीजन से हम मिलावट कर रहे हैं ना, उसके आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब मार्केट सैंपल इज अ होल प्लांट विद फ्लावर, मार्केट में क्या है, पूरा पूरा प्लांट और फ्लावर है, एंड इट इज इजी टू आइडेंटिफाई देम टैक्सोनॉमिकली। अब हम इनको टैक्सोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल आता है। एनाटॉमिकली, अगर हम एनाटॉमिकली चले जाएं, इसको काट के देखें तो स्टेम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एच परफोरेटम, जो इसका जो स्टेम सेक्शन होगा, काटेंगे, हैज अ कंप्रेस्ड थिन फ्लोएम, उसके फ्लोएम कैसे होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं, हॉलो पिथ होती है, एंड एब्सेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। अब तुम कहोगे सर ये क्या बला आ गई, ये बेटा एनाटॉमी की बात चलने लगी यहां पर। अब कि आखिरकार अगर तुमको जांचना हो कि ये दोनों कौन असली कौन नकली, तो क्या पहचान है इसकी। तो अब यहां पर हम यहां डिटेल में नहीं जाएंगे, जाइलम फ्लोएम सुन रखा होगा, तो इसका फ्लोएम कैसा कंप्रेस होता है, पिथ बीचा बीच में पाया जाता है, वो खोखला होता है, एब्सेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल वो भी पाए जाते हैं स्टेम के अंदर, वो ठीक है, वो नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो पेट्यूलम है उसका ब्रॉडर फ्लोएम होता है, फ्लोएम काफी चौड़े चौड़े होते हैं, पार्शली हॉलो पिथ, पिथ पूरी तरीके से हॉलो नहीं होगी, कुछ हॉलो रहेगी और कुछ भरी हुई रहती है, एंड प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। तो ये डिफरेंस देख करके हम पता लगाते हैं कि कौन असली कौन नकली। भाई असली नकली पता कैसे लगाएंगे, वही तो बताना पड़ेगा ना, अडल्ट्रेशन कर रहे हैं हम लोग तो, कि अडल्ट्रेशन क्यों हो रही है, लैक ऑफ उसकी वजह से था, कमी है। अब पहचाने कैसे, हम इसको एनाटॉमिकली पहचान सकते हैं, अदरवाइज इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। बात समझ में आई। सिमिलरिटी इन कलर, कई बार कलर की सिमिलरिटी की वजह से हो जाता है। इट इज वेल नोन दैट इन कोर्स ऑफ टाइम ड्रग मटेरियल गेट चेंज टू और सब्स्टिट्यूटेड विद अदर प्लांट स्पीसीज। ये हम लोग जानते हैं समय के साथ क्या होता है, धीरे धीरे जो असली जो ड्रग था वो तो हट गया, नकली दवाई को लोग असली समझने लगे, ठीक है ना। इट इज वेल नोन दैट इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ ड्रग मटेरियल गेट चेंज, ड्रग मटेरियल बदल जाता है, टू और सब्स्टिट्यूटेड विद अदर प्लांट स्पीसीज, ठीक है ना, दूसरी प्लांट स्पीसीज बदल जाता है। कैसे आप समझते हैं, रतन जोत इज अ रिसेंट डे एग्जांपल, रतन जोत इसका काफी अच्छा एग्जांपल है। इन द पास्ट रूट्स ऑफ वेंटिलेगो मद्रास पताना वर कलेक्टेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट, ठीक है ना, इसकी जो रूट्स थी मद्रास पताना वर कलेक्टेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट एज द ओनली सोर्स ऑफ रतन जोत, इसकी रूट ही रतन जोत का सोर्स था। बट हाउएवर That is not the practice now. अब ऐसा नहीं होता है। It is clearly known that Arnabia euchroma variety euchroma is the present source. अब आज की तारीख में क्या है, वो तो हट ही गया ओरिजिनल, लोगों को पता ही नहीं है असली वाला क्या था, अब मार्केट में ये अवेलेबल है, लोग इसी को असली समझते हैं। सिमिलरिटी इन यील्डिंग रेड डाई, सिमिलरिटी क्या है, रेड डाई को बराबर इक्वल यील्ड करती है ये, और यूक्रोमा सब्स्टिट्यूट मद्रास पताना, ठीक है ना। अब हुआ क्या, जिससे ओरिजिनल रतन जोत आता था, ठीक है ना,
वो क्या हो गया, रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा, अपना यूक्रोमा के द्वारा। अब मार्केट में यही अवेलेबल है और लोगों को पता ही नहीं है। ठीक, अब क्या कह रहा है, द डिस्क्रिप्शन टू आइडेंटिफाई दीज टू इज अननेसेसरी बिकॉज ऑफ द एप्स। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, तुम लोग सोचना चाहो कि भाई मार्केट में किसके पास असली है, कैसे पता लगाएं, बेकार है, पता ही नहीं लगा पाओगे, पूरे मार्केट में नकली है। नकली मतलब वो डिस्प्लेस हो गया, रतन जो ओरिजिनल जिससे आता था वो है ही नहीं मार्केट में। अब तो तुम किससे कंपेयर करोगे, तो कह रहा है डिस्क्रिप्शन टू आइडेंटिफाई दीज टू इज अननेसेसरी, बेकार है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वी मदरसपटाना इन मार्केट। ठीक है ना, नाम थोड़ा सा अजीब है। ये जो वाला ओरिजिनल वाला रतन जोत है वो मार्केट से गायब है। वट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट इन द नेम ऑफ रतन जोत वॉज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम यूक्रोमा। ठीक है ना, जो भी प्रेजेंट टाइम पे रतन जोत के नाम पे मार्केट में अवेलेबल है वो सब का सब यही है। समय के साथ बदल ही गया, पूरा ड्रग बदल गया। ठीक है ना, लोग इसको ही रतन जोत समझते हैं। अब बात करते हैं छठे नंबर पे, केयरलेस कलेक्शन। केयरलेस मतलब जो चीज कलेक्ट करनी थी वो ना कलेक्ट करके दूसरी चीज कलेक्ट कर ली। सम ऑफ द हर्बल अडल्ट्रेशन आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ हर्बल कलेक्शन एंड सप्लायर। उनका केयरलेसनेस की वजह से, जैसे कि परमेलिया परलाटा इज यूज्ड इन आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा। ये एक क्या है, लाइकेन है। लाइकेन पता ना क्या होती है, अलगी और फंजी कॉम्बिनेशन होता है। इट इज आल्सो यूज्ड इज ग्रोसरी, ग्रोसरी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। मार्केट सैंपल शोड इट टू बी एडमिक्स्ड विद अदर स्पीसीज ऑफ पी परफोरेटा एंड पी सिराटा। समटाइम उसनिया स्पीसीज इज आल्सो मिक्स्ड विद देम। तो इसकी जो स्पीसीज है, यहाँ थोड़ा नाम का प्रॉब्लम है, इसकी स्पीसीज को कैसे मिला दिया गया, आओ देखते हैं। ये मेरे पास ओरिजिनल है और ये मेरे पास नकली है। तो होता क्या, कलेक्ट मतलब ये दोनों साथ साथ ही मौजूद हैं, तो इसको कलेक्ट करना चाहिए था, ये कलेक्ट कर लिया केयरलेसनेस की वजह से। ठीक है ना, दिख रहा है साफ साफ सब कुछ अंतर, लेकिन लापरवाही है इसमें, इसको मिला लिया हम लोगों ने, ध्यान नहीं दिया। बात समझ में आई। ऑथेंटिक प्लांट्स कैन बी आइडेंटिफाइड देयर थैलस नेचर। थैलस मतलब ये देख रहे हो, यहाँ पर ये छोटा छोटा टाइप का है और ये काफी बड़ा बड़ा टाइप का है। ये तो जो थैलस का नेचर है उसके हिसाब से हम थैलस क्या होता है, आप कुछ बच्चे पूछेंगे सर थैलस क्या है, ये वो है लाइकेंस वगैरह जो अपने वो होते हैं, अलगी के बाद क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स सुने हैं, ब्रायोफाइट्स में स्टेम रूट लीफ नहीं होती है, केवल थैलस होता है, एक थैलस रूप में इसी टाइप। ये पूरा प्लांट है, ये जिनको नहीं बता दो, ये प्लांट है ये पूरा। ठीक है, इनमें रूट स्टेम और लीफ नहीं होती, पूरा एक ऐसा बना रहता है, ऐसा नहीं, एक रोटी टाइप का। बस आगे आते हैं, अननोन रीजन, कई बार रीजन ही नहीं पता है। विदारी इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अननोन ऑथेंटिक प्लांट। इट इज एन इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक प्लांट यूज्ड एक्सटेंसिवली। एक आयुर्वेदिक प्लांट है और उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब क्या है इसमें सीन, आओ देखते हैं। इट्स ऑथेंटिक सोर्स इज प्यूरेरिया ट्यूबरोसा एंड इट्स सब्स्टिट्यूट इज आइपोमिया डिजिटाटा। ठीक है, नाम है बहुत सारे, याद करने पड़ेंगे धीरे धीरे करके। ये ओरिजिनल सोर्स है, ये इसका सब्स्टिट्यूट है कि अगर ये नहीं है तो ये दे दो चल जाएगा। लेकिन हाउएवर मार्केट सैंपल्स आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम दिस टू। मार्केट सैंपल में ये है ही नहीं। क्या चल रहा है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट एन इंडेंजर्ड जिम्नोस्पर्म साइकस सरसाइनेलिस इज सोल्ड इन प्लेंटी एज विदारी। ये देखो, दिस इज द ओरिजिनल, ये इसका सब्स्टिट्यूट, ये ओरिजिनल है हमारे पास विदारी, ये इसका सब्स्टिट्यूट है आइपोमिया डिजिटाटा, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। ये प्यूरेरिया ट्यूबरोसा, ये इसका ये आ गया ओरिजिनल। मार्केट में ये मिल रहा है लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल, ये सब्स्टिट्यूट चल जाता है ये भी, लेकिन मार्केट में ये मिल रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है, और इसका रीजन क्या है पता ही नहीं है, लिटरली नहीं पता इसका रीजन। तो वो क्या बोल रहा है, द अडल्ट्रेटेड मटेरियल ओरिजिनेटेड फ्रॉम केरला। ये कहां से आता है, केरला से आता है जो अडल्ट्रेशन है। ठीक है, ऑल्दो बोथ द ऑथेंटिक प्लांट एंड इट्स सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल इन प्लेंटी। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, कमी नहीं है इनकी कि मार्केट में कमी हो। उसके बावजूद थ्रू आउट द इंडिया, हाउ कह रहा है, हाउ कैसे सी सरसाइनेलिस बिकम अ मेजर सोर्स फॉर दिस ड्रग इज अननोन। धीरे धीरे किस तरीके से ये मार्केट में आने लगा। ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। अब कब मार्केट में ये आ गया इनकी जगह पे पता ही नहीं चला, उसका रीजन ही नहीं पता। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका समझ में। देखो काफी डिफरेंस भी है, इनकी मॉर्फोलॉजी में भी डिफरेंस है, समझ में नहीं आया कब इसने इनकी जगह ले ली, कैसे ले ली, कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो ये रीजन अननोन है। ठीक है ना, अब बात करते हैं अपनी लालच की। ठीक है, लालच मतलब इंटेंशनल अडल्ट्रेशन, जानबूझ करके जो मिलावट करी जाती है प्रॉफिट के लिए, है ना।
तो प्रॉफिट वाला जो है आजकल खेल बड़ा गंदा चल रहा है, और यही वजह है कि लोगों को आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं, हर एक चीज में मिलावट है। तो अब दवाइयों में ही मिलावट है तो इंसान खाए क्या ठीक होने के लिए। इंटेंशनल अडल्ट्रेशन में बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला क्या है, अडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस, जो सब्सटेंस मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इंफीरियर कॉमर्शियल वैरायटीज, इंफीरियर क्वालिटी का डाल देंगे। यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग, एग्जॉस्टेड मतलब होता है जिसके अंदर से मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो निकाल लिया है, अब केवल नाम का रह गया वो। सब्स्टिट्यूशन ऑफ सुपरफिशियली सिमिलर, ऊपर से जो एक समान दिखते हैं बट इंफीरियर, उससे लो है क्वालिटी में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में। अल्ट्रेशन यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट, है ना, फूल चाहिए था साथ साथ में उसके पत्ते स्टेम सब डाल दे रहे हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, अपने लालच के लिए ऐसा सब्सटेंस मिला दे रहे हैं जो कि जहरीला है। अल्ट्रेशन ऑफ पाउडर, पाउडर के साथ पाउडर मिला दिया जाता है। एडिशन ऑफ सिंथेटिक प्रिंसिपल, आर्टिफिशियल चीजें मिलाई जा रही हैं। और समझते हैं बारी बारी से इन सबको। तो देखो क्या है अडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चर सब्सटेंस जो चीज बनाई गई है, मैन्युफैक्चरिंग की गई है। इन दिस टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन द ओरिजिनल सब्सटेंसेस आर अडल्ट्रेटेड बाय द मटेरियल दैट आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड। जो ओरिजिनल होता है ना हमारा, जो जड़ी बूटियां होती हैं उसके अंदर हम लोग आर्टिफिशियली जो हम लोगों ने केमिकली बनाया हुआ है उसको मिला देते हैं। द मटेरियल आर प्रिपेयर्ड इन अ वे दैट देयर जनरल फॉर्म एंड अपीयरेंस रिसेंबल विद द ड्रग। उस आर्टिफिशियल सब्सटेंस को हम ऐसे बनाते हैं कि अगर मान लो पत्तों मिलाना तो पत्तों जैसा दिखाई पड़े ऊपर का क्रिस्टल टाइप का, तो वो बिल्कुल जो हमारा क्रूड ड्रग है उसके जैसे दिखाई पड़ता है हमारा आर्टिफिशियल। फिर एग्जांपल की बात करें तो कह रहा है बासवुड इज कट एग्जैक्टली द रिक्वायर्ड शेप ऑफ न्यूटमैग, ठीक है ना। न्यूटमैग और बासवुड, देखो बताता हूं मैं इसका, यहां पे डायग्राम लेना भूल गया हूं मैं। ये देखो ये अपना न्यूटमैग है, ये अपने क्या है न्यूटमैग है, अरे हाँ ठीक है, ये अपना क्या है न्यूटमैग है। और ठीक है, अब देखो ये है अपना बासवुड, ये देखो ये है बासवुड, ये देख रहे हो, इसको उसी शेप में काट देंगे जैसे कि न्यूटमैग को काटा जाता है। अब इसके कुछ और मैं दिखा देता हूं, जैसे न्यूटमैग है कटिंग वाला एक दिखाएं तुम्हें, अगर कहाँ गया इमेजेस, ठीक है, न्यूटमैग ये। अब देखो इसमें जो अपना न्यूटमैग है ना, ये देखो काट रखा है ये इस तरीके से। ये इसी तरीके से बासवुड को भी हम उसी शेप और साइज में काट देते हैं कि जिससे कि न्यूटमैग जैसा दिखाई पड़ रही है। बात समझ में आ रही है? तो इसका पिक्चर मैंने यहां डालना भूल गया था, कोई बात नहीं। तो जानबूझ करके है ना, यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। अब आगे आते हैं, कंप्रेस्ड चिकोरी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉफी बेरीज। कॉफी बेरीज की जगह पर जो चिकोरी जो होती है उसको कंप्रेस कर लेते हैं और कॉफी बेरीज की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। पैराफिन वैक्स इज कलर्ड येलो, है ना। पैराफिन वैक्स हम समझ सकते हैं जैसे कि अपना क्या होता है वैसलीन जो होती है। एंड इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड फॉर बीज वैक्स, जो मधुमक्खियों का वैक्स होता है उससे इसको मिला दिया। एंड आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हनी, हनी की जगह पर हम लोग आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग मैन्युफैक्चर्ड चीज को क्या कर रहे हैं, इसके साथ मिला देते हैं। तो ये हो गया अपना अडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इंफीरियर कॉमर्शियल वैरायटी, कॉमर्शियल मतलब जो अपने फायदे के लिए बेची जाती है, उसमें हमने इंफीरियर क्वालिटी का इस्तेमाल किया जो कि लो इन क्वालिटी है। In this type, the original drug are substituted using inferior quality drug that may be similar in morphological character. वो किसमें सिमिलर हो सकती है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरेपेटिक एक्टिविटी में सिमिलरिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हॉग गम और हॉग ट्रैगाकैंथ फॉर ट्रैगाकैंथ गम, इसके अंदर हम लोग इसको और इसको मिला देते हैं। मैंगोस्टीन फ्रूट फॉर बेल फ्रूट, बेल फ्रूट में इसको मिला देते हैं। अरेबियन सेना, ओबोवेट सेना एंड प्रोवेंस सेना आर यूज्ड टू अडल्ट्रेट सेना, सेना को अडल्ट्रेट करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो देख रहे हो यहां पर क्या हम लोग ये क्या है जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इंफीरियर क्वालिटी है। इनकी क्वालिटी कैसी है? इंफीरियर है, लो क्वालिटी है। जिंजर बीइंग अडल्ट्रेटेड विद कोचिन, अफ्रीकन एंड जापानीज जिंजर, जिंजर को इसके साथ मिला देते हैं हम लोग, ठीक है। कैप्सिकन, एनम फ्रूट एंड जापानीज चिलीज आर यूज्ड फॉर फ्रूट ऑफ सी मिनिमम। तो इसमें एक एक दो दो जो तुमको समझ में बेटर आते हैं उनको याद कर लेना एग्जाम्पल को, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है?
सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग। एग्जॉस्टेड क्या होता है? एग्जॉस्टेड मतलब क्या हो गया, उसके अंदर से मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल लिया गया है, उसके बाद भी ड्रग एज इट इज है, मतलब उसके शेप में कोई कमी नहीं है, ये शेप में साइज में, और उठा करके उसको फिर ओरिजिनल वाले के साथ मिला दिया। इन दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन द एक्टिव मेडिकामेंट, जो उसके अंदर का मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट था, मेडिकामेंट था ऑफ द मेन ड्रग, आर एक्सट्रैक्टेड आउट एंड आर यूज्ड अगेन। उसको हम बाहर निकाल देते हैं, फिर वापस से उसको मेन के साथ मिला दिया। दिस कुड बी डन फॉर द ड्रग दैट वुड रिटेन इट्स शेप। किनके साथ ऐसा कर सकते हैं? जिनके साथ हम लोग क्या है, एक्सट्रैक्शन करने के बाद उनके अंदर का मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकालने के बाद भी दैट वुड रिटेन इट्स शेप, जो अपने शेप को बाकायदा मेंटेन रखते हैं और अपीयरेंस भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि फ्रेश है, ठीक है ना। दिस कुड बी डन फॉर द ड्रग। ये किन ड्रग्स के साथ किया जा सकता है? जिनके हम लोग निचोड़ लेने के बाद भी उनका शेप और अपीयरेंस पहले के जैसा ही रहता है आफ्टर एक्सट्रैक्शन, और द अपीयरेंस एंड टेस्ट कुड बी मेड टू द रिक्वायर्ड स्टेट बाय एडिंग कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट। और अगर टेस्ट में या कलर में कोई चेंज आ गया है तो हम लोग कलरिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट को मिला करके उसका कलर और टेस्ट को मेंटेन कर देते हैं। शेप और अपीयरेंस पहले से है ही अपने पास, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब समझना, एग्जॉस्ट मतलब जो थक हार गया है। थक हार क्यों गया है? उसके अंदर से मेन केमिकल को निकाल दिया गया है, ठीक है। दिस टेक्निक इज फ्रीक्वेंटली एडॉप्टेड फॉर द ड्रग कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल, है ना, जिसके अंदर तेल निकाला जाता है और वो ड्रग एज इट इज रहता है, सच एज क्लोव और फेनल। इनके केस में ये चीज ज्यादातर इस्तेमाल होती है। उनके अंदर से मेन जो चीज थी वो तो निकाल ली गई और मार्केट में दे दी गई, अब लो खरीदो उसे। आफ्टर एक्सट्रैक्शन सैफरॉन एंड रेड रोज पेटल्स आर रिकलर्ड बाय आर्टिफिशियल डाइज। रेड रोज पेटल और सैफरॉन के उसमें से मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने के बाद क्या कर देते हैं, उसे डाई कर दे रहे हैं। अदर एग्जाम्पल इज बल्सम ऑफ तोलू। देखो, जो चीज लगता है कि तुम्हें अरे सर ये क्या है, ये तो अब पता नहीं है, तो इसको वीडियो पॉज करके अपना क्या करो, गूगल पे जाकर डालो बल्सम ऑफ तोलू क्या है, उसका पिक दिख जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ सारी पिक डाल दूंगा, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम्पल इज बल्सम ऑफ तोलू दैट डज नॉट कंटेन सिन्नामिक एसिड। इसके अंदर सिन्नामिक एसिड नहीं होता है। द बिटरनेस ऑफ द एग्जॉस्टेड जेंशियन इज रिस्टोर्ड बाय एडिंग एलॉयज, ठीक है ना। तो कह रहा है दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बल्सम ऑफ तोलू जिसके अंदर की सिन्नामिक एसिड नहीं होता है। द बिटरनेस ऑफ एग्जॉस्टेड जेंशियन इज रिस्टोर्ड बाय एडिंग एलॉयज। एलॉय डाल करके हम उसका जो एग्जॉस्टेड बिटरनेस है, कड़वापन है, उसको वापस से क्या करते हैं, मेंटेन कर देते हैं। क्लियर है? ये लाइन एक्चुअली यहां से कट के आनी चाहिए थी, ये, ठीक है ना। ये अलग पार्ट हो गया, नीचे वाला पार्ट अलग हो गया। क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ सुपरफिशियली सिमिलर, ऊपर से एक समान दिख रहे हैं, इंफीरियर नेचुरल सब्सटेंस, जो ऊपर से एक समान दिख रहे हैं उनकी मिलावट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, एक की जगह हटा के दूसरा लगा दे रहे हैं। The substituent used may be morphologically similar but will not be having any relation to the genuine article. ऊपर से एक समान दिख रहा है लेकिन उसका ओरिजिनल वाले चीज से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं होता है इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेपेटिक एक्टिविटी, है ना। तो क्या कह रहा है कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है बट उसका क्या है, जेन्युइन आर्टिकल से, जो रियल आर्टिकल है उससे दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरेपेटिक एक्टिविटी। अगर हम लोग उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरेपेटिक एक्टिविटी की बात करें तो नकली वाले का असली वाले का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों दिखते एक जैसे हैं, दोनों दिखते एक जैसे हैं। एग्जाम्पल, एलेंथस लीव्स आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर बेलाडोना सेना। अब इसमें एक एक दो याद कर लोगे, डालोगे गूगल पे, इनके पिक्चर दिख जाएंगे। सैफरॉन को मिलाया जाता है साफ फ्लावर के साथ। पीच कैरनल्स एंड एप्रिकॉट कैरनल्स फॉर आलमंड्स के साथ मिलाया जाता है। क्लोव के जो स्टाक होते हैं एंड मदर क्लोव्स विद क्लोव्स के साथ मिला दिया जाता है। पीच कर्नल ऑयल यूज्ड फॉर ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल में इसको मिला दिया जाता है। चेस्टनट लीफ फॉर हेमेलिस लीव्स एंड जापान वैक्स फॉर बीस वैक्स, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, टेढ़े मेढ़े से तो हैं क्योंकि इनके नाम ऐसे हैं, तो एक एक दो याद करोगे। केवल क्या है, मेन का मतलब पता होना चाहिए कि इसको, इस लाइन को एक लाइन में एक्सप्लेन कर सको, फिर एक एग्जांपल, ये पक्के से करना है तुमको। अडल्ट्रेशन यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द सैंपल प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट मतलब केवल फूल चाहिए था, साथ में पत्ती और स्टेम भी मिला दिया, ठीक है। तो वेजिटेटिव पार्ट, द प्रेजेंस ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द सेम प्लांट, उसी प्लांट का, विद द ड्रग इन एक्सेसिव अमाउंट इज आल्सो एन एडल्ट्रेशन। ये भी एक क्या एडल्ट्रेशन है, वजन बढ़ जाता है। हमें चाहिए था क्या, केवल फ्लावर चाहिए था हमें, इसके साथ में इसकी डंडी भी आ रही है, इसका पत्ता भी मिला हुआ है, सारी चीजें आ रही हैं इसके अंदर, तो वजन बढ़ जाता है, उससे एडल्ट्रेशन में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एपीफाइट्स सच एज मॉसेस, लिवरवोर्ट्स एंड लाइकेंस दैट ग्रो ओवर द barks also may occur in unusual amount with the drugs like कस्कारा और सिंकोना। तो कह रहे हैं एपीफाइट्स जो होते हैं जैसे कि मॉसेस, लिवरवॉर्ट और लाइकन है, जो कि छाल के ऊपर ग्रो करते हैं, ये भी क्या करते हैं, ड्रग जैसे कि हैं कस्कारा और
चिंकोना, उनके साथ क्या आते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्टेम्स इन ड्रग्स, ड्रग्स के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्टेम्स लाइक लोबेलिया, स्ट्रेमोनियम और हमामेलिस लीव्स एटसेट्रा। स्टेम की क्वांटिटी ड्रग के साथ हमने क्या कर दिया, स्टेम को बहुत ज्यादा मिला दिया, उसी प्लांट के, उसी पौधे के स्टेम को, तो कहीं ना कहीं वजन बढ़ जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो ये क्लियर हो गया ना। सिंकोना ये क्या है, छाल से आता है, और इसी की छाल पे कौन ग्रो करते हैं, मॉसेस और लिवरवोर्ट, तो ये भी साथ साथ में आ जाते हैं। आगे आते हैं, एडिशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन दिस टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन, द मटेरियल यूज्ड फॉर अडल्ट्रेशन वुड बी टॉक्सिक इन नेचर। अब यहां पर जो हम लोग, ये चीज खतरनाक होती है, अपने लालच के लिए हमने मिलावट तो कर दी, लेकिन वो जहरीला भी है। जैसे कि अ बिग मास ऑफ स्टोन वाज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द बेल लिकोराइस रूट, ये रूट का ऐसा होता है, ठीक है, इसके बीच में हम लोग है ना, यहाँ पे स्टोन इंसर्ट कर दी जाती है। या लीड शॉट, जो लीड होता है ओपीएम के अंदर हम लीड शॉट डाल देते हैं। एम्बर कलर्ड ग्लास, जो कांच मिलाया जा रहा है, पीस इन कोलोफोनी में, कांच एम्बर कलर का है ना, कांच को जो होता है ना अपना ब्राउनिश कलर का, जैसे दवाइयां आती है उस कलर का कांच मिला दिया जा रहा है। बताओ, बैरियम सल्फेट टू सिल्वर ग्रेन, बैरियम सल्फेट को मिला दिया जाता है सिल्वर ग्रेन में। और कोकिनील एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड टू ब्लैक ग्रेन कोकिनील। अब इसमें देखो नाम है, फिर बता रहा हूं, नाम बहुत चिड़बड़े लगेंगे, मेन इसका पता होना चाहिए, इसकी एक लाइन में डेफिनेशन और एक एक दो दो एग्जाम्पल तुम लोगों को याद होने ही चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो नेक्स्ट आते हैं, 7वें नंबर पे क्या है, अडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर। अब पाउडर में तो बड़ा आसान होता है, ठीक है। पाउडर ड्रग्स आर फाउंडेड टू बी अडल्ट्रेटेड वेरी फ्रिक्वेंटली, सबसे ज्यादा इनकी मिलावट होती है। अडल्ट्रेंट्स यूज्ड आर जनरली पाउडर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सुटेबल कलर एंड डेंसिटी। जो हम लोग मिलावट करते हैं ना, वो ऐसा पाउडर होता है जिसका कलर और डेंसिटी ओरिजिनल वाले से मैच करती है, ठीक है। बात करते हैं आगे अब एग्जांपल, पाउडर्ड ऑलिव स्टोन्स फॉर पाउडर्ड जेंशियन, लिक्योराइस और पेपर। जो पाउडर्ड ऑलिव स्टोन्स होते हैं ना, इसको हम किसे मिला देते हैं, जेंशियन में, लिक्योराइस में और पेपर में। ब्रिक पाउडर फॉर बार्क, ईंट का पाउडर पीस करके बार्क वाले जो छाल होते हैं उसमें उसके पाउडर मिला दिया जाता है। रेड सैंडर्स वुड टू चिली पाउडर मिला दिया जाता है। डेक्सटिन फॉर पाउडर्ड इपेक्वाना में मिला दिया जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास एडिशन ऑफ सिंथेटिक प्रिंसिपल। सिंथेटिक प्रिंसिपल, अब यहां पर क्या हो रहा है, बात को समझना है। हम लोग जो हर्बल प्रोडक्ट है ना, उनके अंदर अपने ओरिजिनल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मिला देते हैं ताकि उसकी क्षमता अच्छी हो जाए। देखो क्या बोल रहा है, सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल, जो रियल के फार्मास्यूटिकल, जो हमारी दवाई या मेडिसिन होनी चाहिए थी, उनको हम लोग हर्बल में मिला देते हैं। सिंथेटिक फार्म प्रिंसिपल्स आर यूज्ड फॉर मार्केट एंड थेरेपेटिक वैल्यू, ठीक है ना। सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल, जो हमारी ओरिजिनल दवाइयां हैं, उनको हम लोग मिला देते हैं मार्केट एंड थेरेपेटिक वैल्यू के लिए, मार्केट करने के लिए और थेरेपेटिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए। समझते हैं कैसे समझ में आएगा, देखो यहां से समझ में आएगा। सिट्रल इज एडेड टू लेमन ऑयल वेयर बेंजाइल बेंजोएट इज एडेड टू बल्सम ऑफ पेरू। मतलब बेंजाइल बेंजोएट ये अच्छा है, जो बल्सम ऑफ पेरू हमको फायदा देगा वही फायदा बेंजाइल बेंजोएट देगा। तो बल्सम ऑफ पेरू में हमने ये केमिकल मिला दिया, जिससे कि क्या हुआ, हमको लगेगा अरे बल्सम ऑफ पेरू तो बड़ा फायदेमंद है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस द हर्बल प्रोडक्ट्स लेबल्ड टू इंप्रूव सेक्सुअल परफॉर्मेंस इन मैन व्हेन एनालाइज कंटेन सिल्डेनेफिल। मैन के अंदर जो सेक्सुअल पावर को इंक्रीज करने के लिए जो दवाइयां आती है ना, जैसे वियाग्रा वगैरह होती है अपनी, उनके अंदर एक केमिकल पाया जाता है सिल्डेनेफिल। और हमने क्या देखा कि जो हर्बल प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, वो जो क्लेम कर रहे हैं कि हाँ इसको खाओगे तो सेक्सुअल पावर बढ़ जाएगी, उसको जब चेक किया गया उसके अंदर भी सिल्डेनेफिल निकला। तो देखो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद क्यों लेता है, जैसे कि शरीर को नुकसान ना हो। अब उसके अंदर भी केमिकल डाल रखा है जो हम नॉर्मली मेडिसिन के तौर पे ले सकते हैं। ब्रांड नेम लाइक एक्ट्रा आरएक्स, यिलिशियन, हुआफो, विनरोल एंड वास्क स्लीपिंग बुद्धा कंटेनिंग एस्केटाजोलम, इनके अंदर क्या पाया गया है, एस्केटाजोलम पाया गया है। डायबिटीज एंजल जो अपना क्लेम करते हैं कि हम डायबिटीज को दूर कर देंगे, उसके अंदर ग्लैब्यूराइड केमिकल पाया गया है। ये तो हमारी दवा है, डॉक्टर प्रीफर करते हैं इसको, तो ये केमिकल पाया गया इसके अंदर। एंड फिनफॉर्मिन आर फ्यू एग्जांपल्स अंडर द दिस कैटेगरी। मतलब हो क्या रहा है लास्ट वाले में, हम लोग अपने जो हर्बल के अंदर क्या डाल दे रहे हैं, केमिकल्स जो फायदा करते हैं, उससे हमें क्या लगता है कि हर्बल हमको फायदा कर रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल हमारे पास क्या था, हमने अडल्ट्रेशन को पकड़ा कि किस तरीके से अडल्ट्रेशन होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं। बात समझ में आ गई है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या, अपने माइंड नर्चर
ऐप के बारे में, ठीक है ना, कि वो किस तरीके से आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा और किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करेगा। आइए देखते हैं। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है, उसमें नया एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना। उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की। अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है, वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, MCQ क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है। हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं MCQ क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये MCQ क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं। ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक, किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का। फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3। इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया। और अगर बेमन से भी दे रहा है, 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा, इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो MCQ तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और MCQ जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए, सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि 1 साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक, बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें,
डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।